यूपी के कौशाम्बी जनपद के काजी शहर मुफ्ती खुशनूद आलम से हमारे संवाददाता मेराज शेख ने खास बातचीत की, साथ ही मजहब इस्लाम को लेकर अहम सवाल किए। मैं हूं मेराज शेख। आज हमारे खास मेहमान काजी शहर मुफ्ती खुशनूद आलम साहब हैं। आज उनसे हम जानेंगे और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे जो नरसिम्हानंद ने जो विवादित बयान दिया है और विवादित इस्लाम धर्म को टिप्पणी की है, उसके बारे में क्या कहना है हजरत का, आप आज जानना चाहते हैं। मक्का मुकर्रमा में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा मक्का सादिक कहता था, और सादिक के माना होते हैं सच्चा, और पूरा मक्का उनको अमीन कहता था, और अमीन के माना है जो अमानत में ख़यानत न करे, अमानतदार हो। यहाँ तक कि जो उनको अपना दुश्मन मानते थे वो भी जब सफ़र में जाते तो अपनी अमानत उनके पास रख के जाते, उनको ऐसा सच्चा और अमीन मानते थे। ऐसे सच्चे और अमीन जिसकी सच्चाई का लोहा दुश्मन भी माने, उसकी शान में ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल करना बेसबूत बेदलील, जाहिर सी बात है ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और ये संविधान की भी ख़िलाफ़ है। हमें तो हैरत है कि वो संविधान भी नहीं मानते हैं, अल्लाह कह रहे हैं कि हमको संविधान पर विश्वास नहीं है, और उसके बाद भी हुकूमत चुपचाप है और उनके ख़िलाफ़ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हुकूमत इसको हल्के में न ले, वरना फिर हम कानून के दायरे में रहते हुए मजबूर हो जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और हम चौराहों पे आएंगे, क्योंकि हमारे धर्म इस्लाम का ये कानून है कि हम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ और महबूब रखते हैं, और उनके बारे में बेसबूत बेदलील इस तरह की बातें अगर कोई करता है तो हम कानून के अंदर रहते हुए हुकूमत से अपील करते रहेंगे, और हुकूमत अगर सख्ती नहीं करती है, नज़रअंदाज करती है, तो फिर हम संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए हम रोड पे आएंगे और हम सख्त कार्रवाई का मुतालबा धरना प्रदर्शन के ज़रिए करेंगे। जी हजरत, ये जो कुरान शरीफ में कोई ऐसी जो है आयत है क्या कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको ज़बरदस्ती तलवार के साए पे, तलवार के ज़ोर से ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए? आज पूरी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद उनके खलीफा जो बने वो लोग ज़बरदस्ती गैर मुस्लिमों को तलवार के ज़ोर पर मुसलमान बनाते रहे। जब इस पर उनसे दलील मांगी जाती है तो वो कोई भी दलील कुरान और हदीस से नहीं दे पाते। जाहिर सी बात है कि पैगम्बर इस्लाम और उनके खलफा 1400 साल पहले क्या करते थे नहीं करते थे, ये एतराज़ करने वालों को कुरान और हदीस ही से तो मालूम हुआ होगा। तो हम कहते हैं कि कुरान और हदीस में अगर ऐसी कोई बात है तो आप दिखाओ, और मैं कह देता हूँ कि तस्दीक और ईमान ये दिल का फ़ेल है, दिल का वर्क है। इस पर ज़बरदस्ती हुकूमत आदमी कर ही नहीं सकता है कि किसी के दिल को ज़बरदस्ती फेर दे। कुरान पाक में ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। दूसरी जगह कुरान ने फरमाया अफ़ा अंता तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनू मुमिनीन, क्या तुम ज़बरदस्ती करोगे लोगों के साथ ताकि वो मुसलमान हो जाएं। इन दोनों आयतों से साफ साफ मालूम हुआ कि इस्लाम धर्म इस बात का कायल है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। अब अगर कोई कहता है कि नहीं इस्लाम का यही कानून है, नहीं इस्लाम का यही कानून है, मजलूम की बड़ की तरह रखता चला जा रहा है, तो उस पर उसके मानने वालों पर लाजिम है कि वो दलील से साबित करें। सर, क्या इस्लाम धर्म में ये है कि औरतों पे ज़बरदस्ती की जाती है, उनको पर्दा के नाम पे या 3 तलाक के नाम पे, या उनको जो है परेशान किया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, और मैं कहता हूँ कि अब मैं क्या बताऊँ, इस सब चीज़ पर एतराज़ करने से पहले तो एतराज़ करने वालों को 1400 साल पहले जाना चाहिए पीछे, कि 1400 साल पीछे जाकर और देखें कि औरतों के साथ अरब में जो जुल्म ज़्यादती होती थी, हम कहते हैं औरतों के साथ इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि इंसान अपनी औलाद यानी लड़की को जानबूझकर जिंदा दफन कर देता था। अपनी औलाद को जिंदा दफन कर देना, इससे बड़ी ज़्यादती और जुल्म और क्या हो सकता है। और याद रखना, जो अपनी लड़की को जिंदा दफन करते थे वो मुस्लिम नहीं थे। ये तराश करने वाले जो गैर मुस्लिम नहीं की तरह लोग थे वो, और ज़बरदस्ती दफन करते थे। एक इंसान दूसरे इंसान को ज़बरदस्ती, अगर मालदार है तो गरीब को ज़बरदस्ती गुलाम बनाकर और जानवरों की तरह ले जाके बाज़ार में बेच देता था।
ان زیادتیوں ان مظالم کے خلاف، اور عورتوں کو کہ گھروں میں گھس کر زبردستی امیر غریب کے گھروں میں گھس کر زنا کیا کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے زنا اتنا عام ہو گیا تھا کہ زنا کو لوگ عیب نہیں فیشن سمجھتے تھے، زینت سمجھتے تھے۔ اس دور میں اگر کوئی کسی عورت پہ عاشق نہ ہو تو اس کو بزدل سمجھتے تھے۔ جو عورتوں پر جتنا زیادہ عاشق ہو، عورتوں کے ساتھ جتنا زیادہ زنا کرے، اتنا ہی بڑا اس کو مجاہد، اتنا ہی بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا۔ ان برائیوں کے خلاف عرب کے اندھیرے میں سب سے پہلی آواز اٹھانے والے ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی لیے ہم ان کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اور ہم تمام مسلمانوں کا راتوں دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ نعرہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے حکومت اس کو ہلکے میں نہ لے، ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے میان کے اندر لائے تاکہ امن و شانتی ملک میں بھنگ نہ ہونے پائے، اور ملک امن و شانتی کے ساتھ ترقی کرتا رہے۔ اسلام دھرم میں کیا ایسا کچھ ہے کیا کہ اپنے پڑوسی غیر مسلموں کو پریشان کیا جائے، جو زبردستی کی جائے ان سے؟ ارے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جناب کہ اگر پیغمبر اسلام کے اس جملے کو قانون بنا کر پوری دنیا میں لاگو اور نافذ کر دیا جائے نا، تو امن و شانتی کے لیے جو اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور امن و شانتی کے طرح طرح قانون بنائے جا رہے ہیں کہ اس طرح شانتی قائم ہوگی، اس طرح میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے کو نافذ کر دو اور پھر دیکھو امن و شانتی کیسے قائم ہوتی ہے۔ جملہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فاتو ذی حق حقا، حق والے کو حق دے دو، اور جب حق والے کو حق دے دو تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ کا حق بیٹے پر ہے، دادا کا حق پوتے پر ہے، ایک پڑوسی کا حق دوسرے پڑوسی پر ہے، ایک محلہ کا آدمی محلے والے کا پڑوسی ہے، ایک محلہ دوسرے محلہ والوں کا پڑوسی ہے، ایک شہر دوسرے شہر والوں کا پڑوسی ہے، ایک ملک دوسرے ملک والوں کا پڑوسی ہے، ایک بر اعظم دوسرے بر اعظم کا پڑوسی ہے۔ تو ساری دنیا کو حضور نے اسے ایک جملے میں منظم کر کے اور ایک رسی میں پہنا دیا ہے۔ اس جملے کو نافذ کر دے اور ہر آدمی اپنے پڑوسی کا حق سمجھے، ملک اپنے پڑوسی کا حق سمجھے، محلہ اپنے دوسرے محلہ کا حق سمجھے، شہر اپنے دوسرے شہر کو پڑوسی سمجھے۔ اگر اس چیز کو لاگو کر کے اور اس پر عمل کرا دیا جائے، ساری دنیا میں فتنہ فساد ختم ہو جائے، امن و شانتی قائم ہو جائے۔ جی بہت بہت شکریہ ہم سے خاص بات چیت کرنے کے لیے۔